बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1। पिछले लेक्चर में मैंने लेक्चर 1 में इसका इंट्रोडक्शन बताया था और इसमें सारी चीज़ें डिटेल से बताई थी मैट्रिक्स से रिलेटेड। तो एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें वो कह रहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। तो ऑर्डर का मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ़ रोज़ और को अगर नंबर ऑफ़ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें तो वो ऑर्डर होता है। ठीक है। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसमें 2 3 और -5 एंड 0 है। तो मैंने आपको बताया था जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज़ अगर हॉरिजॉन्टल वे में लिखी हों तो इसे रो कहते हैं, ये भी रो है। और वर्टिकल वे में जो लिखी जाएंगी वो उन्हें क्या कहेंगे वर्टिकल वेज में जो लिखी जाएंगी उन्हें कॉलम्स कहेंगे। ठीक है। तो रोज़ को अगर नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो उसे हम ऑर्डर कहेंगे। अब आपको पता है कि जो रोज़ हैं इसमें कितनी हैं, 2 रोज़ हैं। एक ये रो है, एक ये रो है। तो कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं। और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स भी 2 हैं। तो हम इसका ऑर्डर लिखेंगे 2 क्रॉस 2। इसका दूसरा लिखने का मेथड है 2 बाई 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें भी 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। इसको आप 2 बाय 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब देखें, इसमें एक रो है और 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 2। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, ये राइट नहीं हो रहा। ठीक है। इसमें एक रो है और 2 कॉलम्स हैं। तो 2 क्रॉस 1। और याद रखें कि रोज़ को हमेशा पहले लिखते हैं। ठीक है। 1 क्रॉस 2 नहीं लिखेंगे, हम इसको 2 क्रॉस 1 लिखेंगे। तो इसको हम और दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं 2 बाय 1। अब इसमें बताएं 3 रोज़ हैं और एक कॉलम है। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 1। इसमें 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं तो 3 क्रॉस 2। सिंपल, ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। इस की कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं, वो एज एन एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें था ये बताना था कि ये जितने भी मैट्रिसेस दिए हैं ना, इनमें इक्वल कौन से मैट्रिसेस हैं। ठीक है। तो अगर हम देखें मैट्रिसेस को इक्वल प्रूव करने के लिए उनका जो ऑर्डर है ना वो सेम होना चाहिए। अब इसमें देखें, इसका ऑर्डर हम ऑर्डर पहले सबके लिख लेते हैं, बाद में हम उनको इजीली ना इक्वल कर देंगे। इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 1। इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 2। एक रो है और 2 कॉलम्स हैं। अब इसको अगर मैं माइनस करूँ, 5 माइनस तो 3, तो एक ही रो बनेगी और एक ही कॉलम। तो इसका हो जाएगा 1 क्रॉस इसका हो जाएगा 1 क्रॉस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये मैं लिख रही थी। उसके बाद है इसके एक रो और 2 कॉलम है तो ये 1 क्रॉस 2। इसका हो जाएगा 2 क्रॉस 2। इसका हो जाएगा 2 क्रॉस 1। उसके बाद इसको माइनस करें तो 2, इसका 6। तो 2 रोज़ और एक कॉलम है, 2 क्रॉस 1 हो जाएगा। इसका भी 2 क्रॉस 2 होगा। और इसको अगर हम देखें, इसको मैं प्लस करूँ तो ये 5 है ना, तो 3 5, एक रो और 2 कॉलम है तो 1 क्रॉस 2। और ये हो जाएगा 4 6 0 एंड 2। तो 2 रोज़ और 2 ही कॉलम है तो ये भी 2 क्रॉस 2। अब आप देख लें कि कौन कौन से सेम है। 1 क्रॉस 1 इसका भी है और इसका भी है। तो इसका मतलब है जो ए है ना वो सी के इक्वल है। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ ए इज़ इक्वल टू सी। ये दोनों डन हो गए, ये वाला और ये वाला। ये 1 क्रॉस 1 है। उसके बाद अब हम देखते हैं 1 क्रॉस 2 का देख लेते हैं। एक ये है 1 क्रॉस 2 और एक ये है। तो इसका मतलब है ए इज़ इक्वल टू आई। ए इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई के। उसके बाद 2 क्रॉस 2 के 3 है। एक ये है, इस पर मैं स्टार लगा रही हूँ, एक ये और एक ये। ई एच और आई ये इक्वल है। ई इज़ इक्वल टू एच इज़ इक्वल टू आई। ठीक है। अब कौन सा रह गया, एक ये एफ़ और जी। ठीक है, एफ़ और जी। तो एफ़ इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी के। कंप्लीट हो गया, कोई रह तो नहीं गया। यस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था। तो अब हम देखते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 2 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स
मैट्रिक्स इक्वेशन। अब ये देखिए, आप देख सकते हैं ये दोनों मैट्रिक्स जो है ना एक दूसरे के इक्वल हैं। तो जब दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हों तो मैंने आपको बताया था कि उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होती हैं। तो ये वाली एंट्री इसके इक्वल होगी, ए प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 2b इज़ इक्वल टू -7। यहाँ से मैं थोड़ा गैप दे के लिख लेती हूँ, c माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3 एंड 4d माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2d। अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसमें से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से हम c फाइंड आउट कर सकते हैं। c इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 1, सो c इज़ इक्वल टू 4। एक वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब ये c हम इसमें पुट कर देते हैं, a + 4 इज़ इक्वल टू 0, सो a इज़ इक्वल टू -4। a की भी हमने फाइंड आउट कर ली। अब a की वैल्यू जो है यहाँ पर पुट करेंगे, -4 + 2, b हमने फाइंड करना है, इज़ इक्वल टू -7। तो 2b इधर ही रहेगा, -7 + 4 ये हो जाएगा -3 2b, सो b इज़ इक्वल टू -3/2। और यहाँ से हम डायरेक्ट d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 4d माइनस 2d, ये 6 इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, 2d इज़ इक्वल टू 6। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें क्योंकि मुझे d खाली चाहिए, 2 से कट हो गया तो d इज़ इक्वल टू 2 3 6 होता है, तो d इज़ इक्वल टू 3। तो अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, a b c और d की भी। तो अब अगर हम चेक करना चाहें कि ये हमारी वैल्यूज़ आंसर्स ठीक हैं, तो अगर हम इसी मैट्रिक्स में ये वैल्यूज़ को पुट करें तो हमारे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल आएंगे। तो चलिए हम इसको चेक भी कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या है, -4, और c की वैल्यू क्या है, +4। c की वैल्यू है 4 -1। ये मैं मेन जो मैट्रिक्स है ना उसमें पुट आउट कर रही हूँ। और a की वैल्यू क्या है, -4 + 2। b की वैल्यू क्या है, -3/2। और d की वैल्यू है 3 और -6। और दूसरी साइड पे तो ऐसे लिख देंगे, 0 -7 3, और d की वैल्यू लिख देते हैं 2 और d है 3। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल आते हैं। यहाँ से आ गया 0 3, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, -4 और -3 -7, 4 3 12, -6 हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 0 -7 3 3 2 6। नाउ यू कैन सी बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल। इससे हमें पता चल गया कि जो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी ना वो एग्जैक्ट थी, करेक्ट थी। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। थैंक यू सो मच। एक्सरसाइज 1.1 करवा दिया। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।